हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त द्विघात समीकरण। क्लास 10 का आपका चौथा चैप्टर है मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, ये हमारा यूपी बोर्ड का क्रैश कोर्स है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको सिखाते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें पढ़ना क्या है द्विघात समीकरण में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कि द्विघात समीकरण क्या होते हैं। द्विघात समीकरण क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद से पढ़ना रहेगा हमें मेरे दोस्त द्विघात समीकरण को सोल्व करने की विधियां। क्या आपका द्विघात समीकरण सोल्व करने की विधियां, द्विघात समीकरण हल करने की विधि, ठीक है। दो विधि होती है, अभी इसको मैं बताऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति, ठीक है। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे द्विघात समीकरण हल करने की विधि। उसके बाद से मूलों की प्रकृति, और लास्ट में पढ़ेंगे मेरे दोस्त सबसे आपका द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग, द्विघात समीकरण के अनुप्रयोग, ठीक है। यह हमें पढ़ना है मेरे दोस्त चारों चीजों के बारे में। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ इसको बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग इन सबको पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे मेरे दोस्त। अब देखिए द्विघात समीकरण सोल्व करने की ना दो विधि हमने पढ़ी है। एक पढ़ते हैं हम लोग गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, और दूसरा पढ़ते हैं मेरे दोस्त द्विघाती सूत्र कहते हैं जिसको, द्विघाती सूत्र, ठीक है। दो विधियां पढ़ते हैं, तीन विधि पहले पढ़ते थे, अभी सिर्फ दो विधि पढ़ते हैं, एक गुणनखंड विधि, दूसरी द्विघाती सूत्र। अब देखिए जिन भाइयों ने, जिन दोस्तों ने मेरे दोस्त बहुपद पढ़ा होगा, क्लास 10 का आपका दूसरा चैप्टर है बहुपद। चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 2। इसको पढ़ा होगा मेरे दोस्त, यह बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने यह चैप्टर पढ़ा होगा, थोड़ा भी पढ़ा होगा मेरे दोस्त, यह बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, हम लोग क्या करते हैं द्विघात समीकरण को यहाँ पर पढ़ते हैं, मैं इन सब चीजों को मिटाता हूँ, और कुछ अच्छे अच्छे इस वीडियो में भी क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि भैया इसमें तो कुछ नहीं करा रहे, बेसिक करा रहे हैं, लेकिन बेसिक ही तो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरे दोस्त एक घर बनाना हो, क्या करना हो, एक घर बनाना हो, और इसका जो बनाने का तरीका है वो नहीं पता है, तो कैसे बनाओगे मेरे दोस्त। स्ट्रक्चर नहीं पता है तो कैसे बनाओगे। आप कहोगे सर हमारे पास स्ट्रक्चर होना जरूरी है, क्योंकि पहले के समय में क्या होता था, आपने देखा ही होगा कि हमारा जो घर एड़ा टेढ़ा कैसे भी बन जाता था। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं होता था, हम लोग बनाना स्टार्ट कर देते थे, लास्ट में जैसा बन जाता था वैसा अच्छी चीजें होती थी। लेकिन आज के टाइम स्ट्रक्चर जब पहले ही रहता है तो बहुत सुंदर और अच्छा घर बनता है। वैसे ही मेरे दोस्त बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा, तब आपके प्रश्न आसानी से होंगे मेरे दोस्त। मैं इसको मिटाता हूँ, और द्विघात समीकरण क्या होता है पूरे डिटेल में बताता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। हाँ तो स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग ले रखा है द्विघात समीकरण, चैप्टर का नाम भी है द्विघात समीकरण, हमने हेडिंग ले रखा है। द्वि मतलब होता है मेरे दोस्त दो, ठीक है। अब घात मतलब आपको पता ही है, वो तो घात ही होता है, या फिर इंग्लिश में बोल देते हैं पावर, ठीक है। समीकरण मतलब होता है इक्वेशन, क्या होता है मेरे दोस्त, इक्वेशन, यानी कि दो ऐसे साइड हो जो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है। अब देखिए मान लीजिए हमने क्या किया, एक प्रश्न लिया, ठीक है। प्रश्न लिया है ऐसा कि बोल दिया x प्लस का 2 क्वेश्चन है, ठीक है। या आपका क्या है, बहुपद है। लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त, क्योंकि बहुपद में हमने इसको पढ़ा था, ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त जैसे ही हम बराबर करके जीरो लगा देते हैं तो ये आपका समीकरण बन गया, ठीक है। क्या बन गया, इक्वेशन कह ली, या फिर समीकरण बन गया है मेरे दोस्त, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण, दो घात, दो पावर, यहाँ पर पावर बोला गया ना, नीचे दो घात का समीकरण पढ़ना है। तो यह आपका दो घात का समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात है वो एक है। आपका दो घात का समीकरण कैसे कुछ होगा, तो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2
बराबर 0, यह आपका दो घात का समीकरण है। ठीक है, जो भाई लोग थोड़ा सा भी पहले पढ़े होंगे उनको तो समझ में आ रहा होगा, और जो भाई नहीं पढ़े हैं ध्यान से देखते रहें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, क्या होता है व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है मेरे दोस्त, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0, यह होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। क्या होता है मेरे दोस्त, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण है। तो इसमें बहुत सारा प्रश्न ऐसा करके आता है कि बताइए कि कौन से द्विघात समीकरण है और कौन से नहीं है, कौन से द्विघात समीकरण है और कौन से नहीं है, ऐसे हमारी यूपी बोर्ड में प्रश्न आ रखे हैं। तो सबसे पहले मेरे दोस्त उसी को समझते हैं कि कौन से द्विघात समीकरण नहीं है और कौन से हैं। आई होप यहाँ पर समझ में आया होगा कि द्विघात समीकरण होता कैसे है। मैंने बताया कि दो हो, घात हो, पावर, मतलब दो पावर का वो समीकरण हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 0, तो यह आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 2 आ जाए तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 0 आ जाए, ये भी आपका द्विघात समीकरण। जो चर की घात हो मेरे दोस्त ना, वो आपके दो होनी चाहिए सेक्वर से, तो यह ध्यान रखना, हमें उसे द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं जो हमारे यूपी बोर्ड में ऑलरेडी आ चुका है, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप आई होप जितना मैंने बताया वो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिख रखा है जो कि आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, मैंने 3 प्रश्न लिख रखा है, तीनों के थ्रू आराम से समझ लेंगे कि कैसे कौन से द्विघात समीकरण होते हैं, कैसे कौन से द्विघात समीकरण नहीं होते हैं। पहला प्रश्न है क्या आपका, यहाँ पर कह रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 1 बराबर 2x प्लस का 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक फार्मूला होता है इसका, वो याद होना चाहिए। क्या होता है मेरे दोस्त, a माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यह ही होता है मेरे दोस्त सूत्र। ठीक है, इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए x माइनस 2 का स्क्वायर है, जब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर था तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे, यहाँ पर देखिए 2 के बाद ab है, तो यहाँ पर x इंटू 2 प्लस का 1 बराबर 2x प्लस का 3। आई होप समझ में आया, क्योंकि बराबर के बाद जो था उसको हमने नोट कर लिया, कुछ खास नहीं किया है। अब आगे देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस इसका इसमें गुणा होगा, 2 का 2 में गुणा होगा तो 4, और x है तो 4x हो जाएगा बराबर 2x प्लस का 3। सबको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, यह आया माइनस 2x हो गया। उसके बाद मैंने इसको लिखा प्लस का 4 को, यह इधर आया तो माइनस का 3 हुआ बराबर 0। देखिए दोनों प्लस में थे, दोनों इधर आकर माइनस में हुए। यहाँ पर 2x प्लस के साथ, यहाँ पर आया माइनस के साथ, यहाँ पर प्लस 3 है तो इधर आया तो माइनस हुआ। ठीक है, आगे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि सेम साइन है, तो 6x प्लस 4 में से माइनस 3 घटाएंगे तो 1 बराबर 0। ठीक है, यह आपका हो जाएगा, समझ में आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 1। यह बताइए मेरे दोस्त द्विघात समीकरण है, तो आपको यस सर है, क्योंकि भाई दिख रहा है यहाँ पर जो चर की मैक्सिमम घात है वो 2 है। मैंने बताया जो चर की मैक्सिमम घात है वो 2 रहेगा तो वह आपका द्विघात समीकरण कहा जाएगा। जैसे आपका बहुपद में होता था ना, वैसे ही हो रहा है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है इसको मैं सोल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए। दूसरा क्या है, तो यक्स देख लीजिए, यहाँ पर मार्कर हर एक वीडियो में मेरा गिर जा रहा है, ये बड़ी समस्या है। ठीक है, तो यक्स ब्रैकेट में x प्लस का 1 प्लस का 8 बराबर x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस का 2 एक ब्रैकेट में, और x माइनस का 2 दूसरे ब्रैकेट में। इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, इसका इसमें गुणा कराएंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर प्लस का x का गुणा x में हुआ तो x स्क्वायर, x का गुणा 1 में हुआ तो x प्लस का 8 बराबर x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर, x का गुणा 2 में होगा तो माइनस 2x हो गया, प्लस 2 का गुणा x में होगा तो प्लस 2x हो गया, और माइनस प्लस 2 माइनस 2 गुणा हुआ तो माइनस का आ जाएगा 4। यहाँ पर ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, तो इधर भी प्लस के साथ एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस के साथ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। आप कहोगे कैसे, तो कर देते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 8, इसको इधर लेकर आइए तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, साइन चेंज होता है ये आपको पता होना चाहिए।
उसके बाद से यहाँ पर क्या है, माइनस के साथ 2x और प्लस के साथ 2x है तो 0 ही हो गया, घटकर -4। और ये माइनस के वाला है, एक प्लस वाला है, कट गया, x प्लस का 8 बराबर माइनस का 4 आया। इसको और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यह बताना था कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो आपको ऐसे दिख रहा है कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पर कह सकते हैं हम लोग ये द्विघात समीकरण नहीं है, और यहाँ पे बोल सकते हैं है। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आई होप आई होंगी। अब देखिए जो तीसरा प्रश्न है, ये आपको खुद से करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन तो मैं नहीं बताने वाला हूँ ना, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। अब देखिए मेरे दोस्त, हम क्या करने वाले हैं, आई होप पहले इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो पर्टिकुलरली x के मान को निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, मैंने बताया कि सोल्व करने की दो विधियां होती है, एक गुणनखंड विधि, एक जो सूत्र से होता है आपका, लेकिन हम उसको नेक्स्ट वीडियो से ही पढ़ेंगे। लेकिन आपका x की वैल्यू निकालना इस वीडियो में हम लोग सीख जाएंगे मेरे दोस्त। कुछ ऐसे बहुत अच्छे जो प्रश्न है उनके सहारे, तो मैं इसको मिटाता हूँ और उन प्रश्नों को नोट करके बताता हूँ, और क्यों जरूरी है उन प्रश्नों को बताना, तो इतना जान लीजिए मेरे दोस्त, वह भी जो प्रश्न है हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त यह जो हमारा क्रैश कोर्स है ना, यह आपका यूपी बोर्ड जो कहते हैं ना एग्जाम होने वाला है जो 2025 में, उसके हिसाब से क्या मेरे दोस्त, उसके एकदम बेस्ड ऑन है। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस में जरूर लेते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी आ रखे हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और उन प्रश्नों को नोट करके बताता हूँ। यहाँ तक जो चीज हमने सिखाई, मैंने सिखाई मेरे दोस्त, या फिर हमने जो सीखा वो अगर आपको समझ में आया होगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो प्रश्न लिख रखे हैं, दोनों आपके यूपी बोर्ड में आ चुके हैं। एक 2023 में आ रखा है, दूसरा प्रश्न 2014 और 2018 में पूछ रखा है। कह रहा है समीकरण 3/x माइनस 2x बराबर 2/x का हल है। यह देखिए एक नंबर में आएगा, और ऐसा प्रश्न हर साल आने के चांसेस होते हैं। यह प्रश्न ना आए लेकिन ऐसे ही सेम पूछ सकता है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है ना, x की वैल्यू को निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर प्रश्न को पहले मैं नोट करता हूँ, 3/x है माइनस का 2x है बराबर है 2/x, बटे 1 करके इधर एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आपको यहाँ पर चल रहा होगा पता कि x ही होगा, x से x में भाग देंगे, भाग जाएगी एक बार में, x का उस ऊपर वाले 3 में गुणा होगा तो 3 ही आ जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर x से x में भाग देंगे मेरे दोस्त, x टाइम में भाग जाएगी, x का इसमें गुणा यानी कि 2x² हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा 2/x। अब देखिए नीचे दोनों साइड x है, तो आप x से x आराम से कैंसिल कर सकते हैं। कैसे कैंसिल करते हैं, तो यह क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता होगा। जब इसका इसमें हम क्रॉस में कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा और ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा। ठीक है, ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो मैंने ऐसे ही कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 2x² बराबर 2, इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो माइनस का 2x² बराबर 2, ये प्लस के साथ उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो -2x² घटाइए तो -1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x² बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त 1/, यहाँ पर 2 गुणे में इधर आकर भाग में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर को हटाएंगे जब, तो x बराबर प्लस माइनस आ जाता है, यहाँ पर क्या आ जाता है, प्लस माइनस अंडर रूट में हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर लाएंगे तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना ध्यान रखिए। क्या मेरे दोस्त, स्क्वायर से स्क्वायर रूट में, तो x बराबर आ जाएगा मेरे दोस्त प्लस माइनस, क्योंकि कड़ी के अंदर अगर एक रहे और एक का गुणा हम पुनः एक से कराएं तो वैल्यू तो यही आती है, यानी कि कड़ी में के अंदर एक नहीं रह सकता, तो ऊपर एक बाहर निकल जाएगा और कड़ी के अंदर 2 रह जाएगा, यही आपका मेरे दोस्त x का मान हो गया। ठीक है, यही कह लें तो आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो प्रश्न है, इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, वीडियो को रोकिए मेरे दोस्त, इस प्रश्न को एक बार ट्राई कीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई ट्राई तो कर लो। ट्राई कर लिए होंगे अभी तक, मैं इसको बताता हूँ कैसे करते हैं फिर। ठीक है, कह रहा है 1/x² प्लस 5 बराबर 1/9 हो तो x का मान ज्ञात करो। क्या करो मेरे दोस्त, x का मान ज्ञात करो, तो 1/x² प्लस का 5 बराबर 1/9, इसका इसमें गुणा करा दो, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 9 बराबर x² प्लस का 5।
ठीक है, कैसे हो रहा है समझ में आया? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ इसका इसमें और इसका इसमें। ठीक है, तो यह हो गया। अब क्या कीजिए, इस 5 को इधर लाइए, तो 9 माइनस का 5 बराबर एक्स स्क्वायर, पलट कर लिख दीजिए तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4। ठीक, घटाया हमने, 9 में से -5 किया तो 4 आया, और इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। तो x बराबर मेरे दोस्त प्लस माइनस का पुनः हो जाएगा कड़ी के अंदर 4, और 4 का वर्गमूल होता है मेरे दोस्त 2, तो x बराबर प्लस माइनस के साथ आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो x बराबर प्लस माइनस 2 आ रहे हैं, इसे हम मूल भी कहते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न मूल वाले ही हैं। क्या मेरे दोस्त, x की वैल्यू जो आ रही है इसे हम मूल भी कहते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको अगर हम अलग अलग लिखना चाहें तो x बराबर 2 लिख सकते हैं, और x बराबर माइनस के साथ 2 लिख सकते हैं। एक बार प्लस को लेकर लिखेंगे, एक बार माइनस को, यानी कि जो हमें मूल निकल कर आ गए, मूल, क्योंकि मूल के बारे में अभी हम जस्ट थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ। जो मूल निकल कर आए +2 और -2। ठीक है, कैसे आ रहे हैं, क्योंकि एक बार प्लस के साथ लिखना होता है, एक बार माइनस के साथ, तो मैंने लिखा। ठीक है, यक्स का मान कैसे निकालते समझ में आया? ऐसे प्रश्न आने के चांसेस होते हैं हर एक साल। ठीक है, कि यक्स की वैल्यू बताइए, ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वहां पर देखिए, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इसको मिटाता हूँ और 2 और अच्छे प्रश्न बताता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, अभी देखिए, क्योंकि मेरे दोस्त उतना मेरा जो सिस्टम है अच्छा नहीं है, मोबाइल से वीडियो शूट करना है, मोबाइल से अपलोड करना है, और मैं ग्रामीण इलाके में रहता हूँ, तो नेट की सुविधा भी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और क्या करता हूँ ना, कि जो आपका इसके बाद वाला प्रश्न है उसको नोट करके बताता हूँ। अच्छा प्रश्न है यह, दोनों अगर प्रश्न आपको समझ में आए और कहीं पर भी लगा कि मैंने आप लोग के लिए कुछ सिखाया है, तो प्लीज इस वीडियो को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न हमने यहाँ पर नोट कर दिया है, कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना ध्यान रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट क्या है मेरे दोस्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट व्यू से। क्यों है? क्योंकि ऐसा प्रश्न मेरे दोस्त हर एक साल पूछता है, और एक सेट में नहीं पूछेगा, 8 सेट में आपके पेपर आते हैं, इतना जान लीजिए। ठीक है, कम से कम 4 सेट में ऐसा पेपर आएगा, सॉरी ऐसा क्वेश्चन आएगा। 4 सेट में क्या होगा, ऐसा प्रश्न आने के चांसेस रहेंगे। चांसेस क्या आ जाता है 4 सेट में, यहाँ पर न्यूमेरिकली वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन निकालना तो यही रहेगा। कहीं कहीं पर दे सकता है, जैसे यहाँ पर बोला क्या है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल 2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। वहां यहाँ पर क्या करेगा, के के स्थान पर पी दे सकता है, क्यू दे सकता है, ए दे सकता है, जहां यहाँ पर देखिए चेंज कर देगा ना, और एक मूल वहां पर देगा। अमूल क्या होते हैं, जो हमने x की वैल्यू अभी जस्ट निकाली थी ना, x बराबर एक बार निकाली थी शायद प्लस का 2 प्लस -2, तो x बराबर मैंने बताया था कि एक बार 2 लिख देते हैं, एक बार माइनस के साथ 2 लिख लेते हैं, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस से, यही जो होते हैं मूल होते हैं। ठीक है, यही दोनों वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्त, मूल होती है। तो यहाँ पर एक मूल दिया है 2, यानी कि x की वैल्यू दे रखा है 2, हम यह कह सकते हैं। एक मूल देने का मतलब क्या है, कि x की वैल्यू दे रखा है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, एक मूल 2 दिया है, यानी कि x बराबर दिया है 2। क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स माइनस 8 बराबर 0, यही तो है, और कुछ है? यही तो है मेरे दोस्त। इसको करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। x के स्थान पर 2 रख देंगे मेरे दोस्त, तो 2 स्क्वायर है तो इस पर हो जाएगा स्क्वायर, माइनस के इंटू x की वैल्यू 2 है तो 2 और माइनस 8 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त 2 गुणे 2। ठीक है, यानी कि 2 दूना 4, तो 4 माइनस 2 का गुणा के में होगा तो 2 के, माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, इसको आगे सोल्व कर लेंगे तो -2 के, यहाँ पर 4 में से -8 घटाएंगे तो -4 आएगा बराबर 0। इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो -2 के बराबर हो जाएगा प्लस के साथ 4, क्योंकि ये उधर जाएगा तो आपको ही पता है साइन हो जाएगी चेंज। यहाँ पर आ जाएगा के बराबर 4/-2, क्योंकि यहाँ पर एक गुणे में इधर आता है तो भाग में कन्वर्ट होता है, 2 से 2 बार में कैंसिल हुआ तो के इक्वल टू निकल कर आ गया -2। यह हो जाएगा आपका आंसर, के की वैल्यू जो हमसे पूछा था। और ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है मेरे दोस्त, तो इस प्रकार का प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, अपने एनसीईआरटी बुक निकाल लें या फिर आपने अनसॉल्व्ड लाई होगी तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। क्या है मेरे दोस्त,
कि हर एक प्रश्न को ऐसे करना है। आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आएंगे। अब देखिए मैं इसको मिटाकर एक और बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है, उसको बताता हूँ। देखिए हमारे पास समय की कमी है, तो एक प्रकार से हम लोग एक प्रकार के कई सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम भी कम है। हम एक प्रकार के एक ही क्वेश्चन करते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में आराम से। यह आपको समझ में नहीं आया? अब बताइए खुद ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो ये समझ में नहीं आया क्या आया? आपको भी यस सर आया, क्योंकि इतना आराम से मैंने बताया भाई। आज जिन भाइयों को नहीं आया है, रिक्वेस्ट है आपके भाई का, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके फिर से देख लीजिए। ये तो आपके हाथ में, हमारे हाथ में थोड़ी है। ये तो आपके हाथ में। ऑफलाइन में क्या होता है कि जो चीजें एक बार पढ़ा दी जाती है, आपको सर से पूछना पड़ता है। यहाँ पर तो पूछना भी नहीं है, पीछे से धीरे से वीडियो को पीछे कर लो, फिर से देख लो, सबसे अच्छा काम है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ, एक और बहुत अच्छा मजेदार प्रश्न उसको नोट के बताता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट, जो हमारा अगला प्रश्न है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। ये भी प्रश्न 2023 में पूछ रखा है। ठीक है, कह रहा है कि समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। मूलों का योगफल, योग पूछ दिया है, फिर पहले योगफल पूछ दिया। तो देखिए यहाँ पर मूलों का योग निकालने के दो तरीके। एक तरीका तो यह कि उसको गुणनखंड विधि से सोल्व कर दो, उससे निकाल दो मूलों का योग। ठीक है, लेकिन हमने अभी गुणनखंड विधि से सोल्व करने का तरीका नहीं पढ़ा, तो जब पढ़ेंगे तो वहां पर सीख सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त बहुपद में आपने सीखा होगा एक चीज, बहुपद में आपने सीखा होगा, नहीं सीखा है तो जान लीजिए कि मूलों का योगफल निकालने के लिए, मूलों का योग निकालने के लिए एक सूत्र होता है। मूलों का योग क्या होता है मेरे दोस्त? तो माइनस यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक अब बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक यह होता है। मूलों का यहाँ पर योग पूछ रहा है। हो सकता है कि इस सब क्वेश्चन ऐसा ही आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में, वहां पर मूलों का गुणनफल पूछ दे। क्या मेरे दोस्त? मूलों का गुणनफल। तो आप देखिए गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हो, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसे। सूत्र आपको पता है, तुरंत आप कर दोगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न एक नंबर में आएगा वो विकल्पी में भी। तो सूत्र पता होना चाहिए फिर दोस्त। सूत्र बहुत आसान है। पहला में होता है मूलों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, इतना समझ में आया? बस ये दो चीजें आप लोग ध्यान कर रखिएगा। बाकी मेरे दोस्त यहाँ पर मूलों का योग पूछ रहा है, तो मूलों का योग निकालने के लिए सबसे पहले मैं प्रश्न को एक बार यहाँ पर फिर से रिपीट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। 5x² माइनस का 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मूलों का योग निकालना है। क्या मेरे दोस्त? मूलों का योग। तो सिंपली यहाँ पर नोट करेंगे, मूलों का योग बराबर, मैंने बताया माइनस एक्स का गुणांक, माइनस तो ऑलरेडी रहेगा, यक्स का गुणांक यहाँ पर क्या होगा मेरे दोस्त? यक्स का गुणांक यहाँ पर क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, यक्स के साथ जो नंबर का गुणा हो रहा है ना, वही उसका गुणांक है। क्या मेरे दोस्त? यक्स के साथ जिस नंबर का गुणा हो रहा है वही उसका गुणांक है। तो यक्स का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पर -3 हम लोग रख सकते हैं, बट्टे यक्स स्क्वायर का गुणांक। और यहाँ पर यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? ध्यान से देखिए, 5, क्योंकि यक्स स्क्वायर के साथ 5 ही का गुणा हो रहा है ना। आपको हो गया सर तो 5, तो यहाँ पर रख दीजिए 5, इसको कर दीजिए सोल्व, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस जब आगे रहता है तो छोड़ देते हैं, यानी कि 3/5 आएगा आपका मूलों का योग। क्या आएगा मेरे दोस्त? मूलों का योग। अगर आपको मूलों का योग पूछने के बजाय मूलों का गुणनफल पूछ दे, तब क्या करोगे? तो यह वाला फार्मूला अप्लाई कर दोगे। अगर मैम पूछ दिया भैया कि मूलों का गुणनफल, गुणा कह लीजिए या फिर गुणनफल, तो यहाँ पर गुणा भी लिख सकते हो। तो अचर पद, अचर पद क्या है? 2 है तो 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक मैंने यहाँ पर बता रखा है 5, तो यह हो जाएगा। तो ये भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि यही पूछे ना, ये भी तो पूछ सकता है, इसलिए मैंने उसको भी बता दिया। आई होप आप लोग को समझ में आया। अब देखिए जितने भी इसमें हमने प्रश्न कराए इसको कर लेते हो, तो जितने यहाँ से प्रश्न आएंगे आपके नहीं छूटने वाले। बाकी देखिए जो इसमें अब जो क्वेश्चन रह गया है वो आपका गुणनखंड विधि से जब आप सॉल्व सीख जाओगे, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण सॉल्व करना सीख जाओगे, तब जाकर प्रश्न आएंगे। ठीक है, या फिर कह लें द्विघाती जो सूत्र है उससे। इससे अब इससे ज्यादा नहीं आएंगे। जितना मैंने सिखाया इसको प्रैक्टिस कर ले तो जितना सिखाया इसी में से आ जाने वाले हैं।
ठीक है। बाकी जो होगा मेरे दोस्त, जब इसको हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें सीखेंगे, तो यह टॉपिक जो होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आई होप आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो मेरे दोस्त। पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो को वॉच करने के लिए मेरे प्यारे छोटे भाई, मेरे तरफ से आप सभी को धन्यवाद।